हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट इन एन एलिप्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ फोकस अपॉन एनी टेंजेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिप्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। सबसे पहले अगर कोई आपके पास एलिप्स दे रखा है, इफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अगर आपके पास एलिप्स दे रखा है तो इसका टेंजेंट क्या होगा बेटा। यहाँ से अगर इसका टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो फोकस ऑफ एलिप्स होता है, फोकस ऑफ एलिप्स, फोकस ऑफ एलिप्स अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, और ई जो होता है वो इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी को बोलते हैं ई को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - b² अपॉन ए स्क्वायर। ये किस केस में होता है, जब ए इज ग्रेटर देन बी होता है। ठीक, उसके बाद कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट है, एनी पैरामेट्रिक पॉइंट, एनी पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एलिप्स। ठीक है, कोई भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट अगर आपको एलिप्स पे पी लेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट जो इसमें लगेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख ले, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स में होती है, वो क्या होती है, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसका फिगर बना ले तो वो ज्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सपोज एक कार्टेशियन प्लेन हो गया और ये एक आपका एलिप्स हो गया। ठीक, ये एलिप्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिगर बनाना है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रूव अ एलिप्स परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस। इसका फोकस सपोज यहाँ पे कहीं फोकस होगा इसका एस, और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, और द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये टेंजेंट है आपकी, ये टेंजेंट। तो यहाँ से फोकस से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टेंजेंट पे। ठीक, इसको आपने पॉइंट Q ले लिया और ये पॉइंट आपका S है। उसके बाद कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिप्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट मीट ना परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेंटर ऑफ द एलिप्स इज ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ से एक जा रही है लाइन और ये, और इसके बाद ये जो होता है आपका यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ मीट कर रही है, ये डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कर रही है। सपोज ये क्या है आपका, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो यही प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइन है ये कहाँ पे कट कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स पे कट कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन के क्या हो गए, 0,0, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, लेट एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, एनी पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एलिप्स, क्या हो जाएगा बेटा, P, दैट इज A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखो P के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, और तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ OP निकालोगे तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा बेटा, यहां से जब आप निकालोगे स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा, B sin थीटा माइनस जीरो अपॉन A cos थीटा माइनस जीरो। तो यहाँ पे एम ओ पी ले लेते हैं ना, एम ओ पी, ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अब हम अगर लिखें इक्वेशन ऑफ ओपी, अगर आप ओपी की इक्वेशन लिखिए तो ओपी की इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ से सिंपली इसकी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू बी बाई ए टैन थीटा एक्स। ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद देखिए ये तो हमने क्या निकाला, ये अब
इलिप्स पे जो टेंजेंट है, अब हमको अगर देखो एस क्यू की इक्वेशन निकालनी है, एस क्यू की, ये एस क्यू जो है ना, इसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए इसका स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा कि हम जब इलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे, अच्छा ये जो इलिप्स का टेंजेंट है और जो एस क्यू है परपेंडिकुलर है, तो यहां से देखिए टेंजेंट, टेंजेंट ऑन इलिप्स, टेंजेंट ऑन इलिप्स क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन मैंने पहले आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, क्या होती है? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू वन। अपॉन में ए स्क्वायर था लेकिन कॉस थीटा के साथ भी ए लगा था तो वो ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां से अगर आप स्लोप इसका फाइंड करोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा? माइनस बी बाई ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये किसका स्लोप आ गया बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब आप देखो यहां से क्या लिख सकते हो? जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑन एलिप्स, टेंजेंट ऑन एलिप्स एंड ये वाली जो लाइन ना एस क्यू, एस क्यू आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हो? दोनों के जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? माइनस वन के इक्वल होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू एम ऑफ एस क्यू, स्लोप ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू माइनस वन। तो एम ऑफ एस क्यू देखो यहां से कितना आ गया? एम ऑफ एस क्यू आ जाएगा ए अपॉन बी टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये एम ऑफ एस क्यू कितना आ गया? ए अपॉन बी टेन थीटा। अब देखो किसकी इक्वेशन निकालेंगे? नाउ इक्वेशन ऑफ एस क्यू, इक्वेशन ऑफ एस क्यू क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या है? जीरो इज इक्वल टू एम, एम कितना है आपके पास? ए अपॉन बी, ए अपॉन बी टेन थीटा, और x माइनस एक्स वन, एक्स कितना है? x माइनस एक्स वन है ए ई। ठीक है, अब देखो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से आपके पास देखो आ जाएगा y इज इक्वल टू ए अपॉन बी टेन थीटा और x माइनस ए आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई? इक्वेशन टू हो गई। अब आपने देखो इक्वेशन वन में से y की वैल्यू निकाली थी, वो y की वैल्यू हम क्या क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। वो y की वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा b बाई ए, b बाई ए tan थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू a बाई बी tan थीटा x माइनस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा बेटा? यहां से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा b बाई ए एक्स इज इक्वल टू a बाई बी एक्स माइनस ए स्क्वायर ई अपॉन बी, ये आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, वो क्या है कि यहां से देखो क्या x कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से जो x वाला पार्ट है वो एक तरफ कर लिया है। अब x वाला पार्ट जब आप एक तरफ कर लोगे तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे? भाई ये ए ई स्क्वायर उधर भेजा और बी मतलब इसको हम इधर ले आए और इसको हमने इधर कर दिया, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा बेटा? ए स्क्वायर ई अपॉन बी इज इक्वल टू, वहां से x कॉमन लिया तो बचेगा ए बाई बी माइनस बी बाई ए और ये आ जाएगा x, तो ये ए स्क्वायर ई अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, और बाहर क्या बचेगा? x बचेगा। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया ना यहीं से, ये ई स्क्वायर है आपका, तो ये इस यहां से हम क्या कह सकते हैं? जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? ए स्क्वायर ई स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए बी, और बाहर बचेगा एक्स। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और बी से बी कैंसिल, एक ई से एक ई कैंसिल, तो यहां से देखो बेटा क्या बचेगा?
एक ई बच रहा है और एक यहां से नीचे बच रहा है। तो यहां ही से देखो क्या कह सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा आपके पास, ए अपॉन ई आ गई। और ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।